रोम 9 सितंबर 1960 इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला ओलंपिक्स का। पाकिस्तान फाइनल जीतता है। इंडिया की लगातार ओलंपिक्स गोल्ड का सिलसिला टूटता है। उस दिन पूरे देश का दिल टूट गया। उनमें से एक थे बेंच पर बैठे हुए नौजवान सेकंड लेफ्टिनेंट हरिपाल कौशिक। दिल से दिलेज विद ब्रह्मन दास गुप्ता, जहां साहस ही पहचान है। ओलंपिक गेम्स के बाद कौशिक अपने बटालियन फर्स्ट सीक के साथ तवांग में पोस्टेड थे, जहां वो डेल्टा कंपनी कमांडर नियुक्त किए गए थे। 20 अक्टूबर को चीनी फौज ने नेफा के इलाके में नामकाचू में हमला किया और वहां इंडियन ब्रिगेड को पराजित किया। उनका उद्देश्य था तवांग को कैप्चर करना और नॉर्थ ईस्ट पर काबू पाना। 23 अक्टूबर को चीनी आर्मी बुमला के एक्सिस की ओर अग्रसर हो रही थी। वहीं हरिपाल कौशिक ने एक डिफेंसिव लाइन बिछाया। इससे चीनी फौज के मन में कंफ्यूजन पैदा किया गया कि भारतीय फौज की तादाद कहीं ज्यादा थी। चाइनीज एडवांस को हरिपाल ने रोक रखा था, लेकिन चीनियों के शुरुआत के हमले के बाद इंडियन मिलिट्री का नेतृत्व का मनोबल लड़खड़ा गया था। लीडरशिप ने यही तय किया कि फौज को पीछे बुला करके इकट्ठे डेप्थ से डिफेंड किया जाए, पर ग्राउंड में स्थिति कुछ और थी। चीनी फोर्सेस का आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा। इसी दौरान हरिपाल कौशिक की बटालियन फर्स्ट सीक को विथड्रॉल या पीछे हटने का हुक्म मिला। फौज में टैक्टिकल विथड्रॉल किसी भी बैटल में, किसी भी जंग में सबसे कठिन मूव कहलाता है। आर्टिलरी, मशीन गन्स, इक्विपमेंट को साथ लेकर ट्रूप्स को हरिपाल ने लड़ाई करते हुए बिना किसी क्षति के सुरक्षित विथड्रॉ करवाए और पीछे ले गए। इस अचीवमेंट के लिए हरिपाल को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसे बार बार विथड्रॉल देखने को मिला। विथड्रॉल किए गए। एक ऐसा मूव विथड्रॉल का ऐसा था जिसके दौरान हरिपाल की बटालियन पर एम्बुश किया गया। इस एम्बुश में हरिपाल के साथी मारे गए। हरिपाल के कमांडिंग ऑफिसर सहित 170 लोग अपनी जान गंवा बैठे। हरिपाल और उनके 14 साथी किसी तरीके से इस एम्बुश को तोड़ते हुए निकल आए। कई दिनों तक चीनी फोर्सेस उनका पीछा करती रही, लेकिन हरिपाल उन्हें छकाते गए। जंग खत्म हो गई। हरिपाल को मिसिंग घोषित किया गया। एक दिन बटालियन बेस में संतरी ने भोर सुबह 15 लोगों को आते देखा। हरिपाल वापस पहुंचे थे। जंग के बाद हरिपाल को अस्पताल में कई महीनों तक रखा गया। उनकी मानसिक और शारीरिक संतुलन पर बेहद असर पड़ा था। एक अहम सवाल सामने आया, क्या हरिपाल हॉकी खेल पाएंगे? लेकिन एक शख्स ऐसा था जिन्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वो थे कर्नल सिद्धू, फर्स्ट बटालियन के नए कमांडिंग ऑफिसर। सिद्धू ने प्लान रचा कि वो हरिपाल कौशिक को हॉकी की ओर वापस ले आएंगे। उनका मनोबल, फिटनेस, डाइट प्लान पर जोर दिया गया। बटालियन की फैमिलीज उनका देखभाल करने लगे और हरिपाल के पीछे पूरा बटालियन लग गया। कर्नल सिद्धू के कोशिश के बदौलत कुछ महीनों में हरिपाल ट्रेनिंग में वापस लौटे। एक दिन हरिपाल ने हॉकी स्टिक उठा ली। फिर क्या था, हॉकी खेलना वापस शुरू कर दिया। जिंदगी में किस्मत का सही वक्त पर साथ देना जरूरी होता है। 1964 की टोक्यो ओलंपिक्स में हरिपाल कौशिक का चयन किया गया। ओलंपिक्स में भारत की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही। पहले 2 मैच ड्रॉ करने के बाद कंपटीशन से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा। उनके अगले मैच में उसके पहले मूसलाधार बारिश हुई। टीम के पास बाटा के जूते थे जिनके नीचे स्टड्स ना होने की वजह से गीले सरफेस में फिसलने का खतरा था। टीम फुटबॉल शूज पहनकर खेल रही थी। बात एडिडास के पास पहुंची और उन्होंने टीम के जूते तुरंत स्पॉन्सर करने का निर्णय लिया। खैर, इंडिया अपने मैचेस जीतकर फाइनल पहुंचा। फाइनल में मुकाबला पाकिस्तान के साथ शुरू हुआ। पिछले और इस ओलंपिक्स के बीच
हरिपाल कौशिक एक जंग लड़के आए थे। हरिपाल के सामने एक और चैलेंज था, पाकिस्तान। टोक्यो का स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। मैच तेज रफ्तार से खेला गया, पर जब फाइनल विसल बजा, इंडिया 1-0 से विजयी हुआ। पूरा देश खुशी से झूम उठा। भारत ने पिछले ओलंपिक के हार को गोल्ड में बदल दिया, रजत पदक को सोने के पदक में बदल दिया। आर्मी के मेस के किसी कोने में एक शख्स उस दिन मुस्कुरा रहा था, कर्नल सिद्धू। युद्ध में घायल होने के बाद एक शानदार कमबैक के जरिए हरिपाल देश के हीरो बन गए। वीर चक्र और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हरिपाल कौशिक। प्रबल दास गुप्ता, कॉन्फ्रेंस हिस्ट्री, दिल्ली। दिल से दिलेर विद प्रबल दास गुप्ता, जहां साहस ही पहचान है।